ये बच्चों प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में देखे थे। आज हम आप लोगों को न्यूमेरिकल बताएंगे भारती भवन के बुक से। तो चलिए आप लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ फार्मूला को देखिए। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। पहले बच्चों हम दर्पण सूत्र को देखेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। बच्चों जहां v प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है और बच्चों f फोकस दूरी है। बच्चों अगला फार्मूला हम देखेंगे f बराबर r/2, जिसे हमने पार्ट 2 वीडियो में सिद्ध करके दिखाया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बच्चों जहां f को हम फोकस दूरी के लिए डिनोट करते हैं और r को वक्रता त्रिज्या के लिए डिनोट करते हैं। बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में इसका प्रयोग हम करेंगे। बच्चों चलिए हम आगे कुछ फार्मूले को देखते हैं। एक फार्मूला होता है m बराबर -v/u, जहां बच्चों m आवर्धन है और v प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है। बच्चों आवर्धन का एक फार्मूला और होता है m बराबर h-h, जहां बच्चों m आवर्धन है लेकिन h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि ये दोनों सूत्रों का बायां पक्ष आपस में बराबर है। कभी कभी इस दोनों का हम मिलाकर प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। हम दोनों को मिलाते हैं। m बराबर -v/u, m का वैल्यू हमने लिख दिया और यहाँ m का वैल्यू h' है। तो हम दोनों को पक्ष को बराबर कर लेंगे। तो h'/h। कभी कभी बच्चों ये एक साथ प्रयोग भी करना होता है और अलग अलग भी प्रयोग करना होता है। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे भारती भवन के बुक से कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। आप लोग घर में अगर बुक होगा तो आप लोग घर में भी बनाएंगे, और किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर भेजें, तब हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। बच्चों भारती भवन के अंकित प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बच्चों इसमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। बच्चों हम देखेंगे पहले कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण इसमें अवतल दर्पण है, पहले हम लिख लेंगे। चूंकि दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस दूरी,
और आगे है प्रश्न, एक आगे प्रश्न में दिया हुआ एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो बच्चों हम वस्तु दूरी भी माइनस में लेंगे, -30 सेंटीमीटर, और तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करना है। बच्चों हम इसमें संबंध मिलाएंगे, जो हमने फार्मूला लिखाया था उससे संबंध मिलाएंगे कि कौन सा फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का जिक्र किया गया है, इसलिए हम दर्पण सूत्र बताए थे जिसमें तीनों का संबंध मिलता है। अब हम दर्पण सूत्र से देखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बच्चों चलिए अब हम सभी का मान बारी बारी से रख देते हैं। 1/v प्लस 1/u का मान हम रख देते हैं -30 सेंटीमीटर और f का मान रखते हैं -20 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों इधर ये माइनस में, इधर हम प्लस में लेके जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम 20 और 30 का दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जिसका एलसीएम 60 होगा। 20 या 60 कट जाएगा बच्चों, और 1 से हम गुना कर देंगे तो -3 आएगा, और 60 को हम फिर 30 से भागा देंगे, 30 दूनी 60 गुना करके 1 आएगा। चलिए -3 को 2 से घटा देंगे तो -1/60 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1/v बराबर -1/60। चलिए बच्चों अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v का मान -60 सेंटीमीटर आएगा। चलिए बच्चों हमने प्रतिबिंब दूरी को ज्ञात किया, प्रतिबिंब दूरी -60 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ निगेटिव से पता चलता है, ऋणात्मक वैल्यू से पता चलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर बनता है। तो चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। चलिए पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये बच्चों अवतल दर्पण है, इसलिए हम देखेंगे इसमें किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। बच्चों हमने बताया था कि वस्तु दूरी दर्पण के सामने बाईं ओर होता है, इसलिए यहाँ वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u का मान हम वस्तु दूरी का मान माइनस में 30 सेंटीमीटर ले लेंगे। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के पीछे यानी कि प्रतिबिंब जो होगा आभासी और सीधा होगा, जिसकी दूरी 40 सेंटीमीटर दी हुई। बच्चों हम चिन्ह परिपाटी में बताया था कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को हम प्लस में लेंगे, प्लस 40 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी। बच्चों हमने एक फार्मूला बताया था दर्पण सूत्र, जिसका संबंध तीनों से मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ फोकस दूरी को दर्पण सूत्र से निकालेंगे। चलिए यहाँ निकालते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए सब मान रख देते हैं। v का मान 40 है और u का मान -30 है, और हमें f ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 120 होगा। बच्चों 120 में भाग देंगे 40 से
तो 3 आएगा, और 30 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो -4 लिखेंगे और 1/f। चलिए बच्चों हल करते हैं। यहाँ -1 आएगा और 120। चलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f का मान -120 सेंटीमीटर आया। चलिए बच्चों तो हम कितने आसानी से f का मान निकाल लिया, फोकस दूरी। चलिए बच्चों हम 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ उत्तल दर्पण का जिक्र किया गया है, इसलिए हम पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। बच्चों आप लोग बोर्ड पर प्रश्न देखेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। बच्चों उत्तल वक्रता त्रिज्या दर्पण के बाईं ओर होता है, इसलिए हम इसे लिख लेंगे। वक्रता त्रिज्या यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया गया है और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और हमें वस्तु दूरी भी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ये वस्तु है। चलिए अब हम लिख लेते हैं सभी का मान। यहाँ वक्रता त्रिज्या का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और वस्तु दूरी उत्तल हो या अवतल दर्पण दोनों में ली जाती है, यानी ऋणात्मक वैल्यू ली जाती है। चलिए बच्चों आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए बच्चों इसे निकालने से पहले हम देखेंगे कि संबंध क्या क्या है। तो पहले वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी और हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें पहले हम ज्ञात कर लेंगे फोकस दूरी। तब बताया था कि f बराबर r/2। r का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे 2, ये दोनों कटेगा तो 12, यानी कि फोकस दूरी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगा। अब चलिए तो यहाँ फोकस दूरी और दूरी दिया हुआ है और हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका संबंध फार्मूला से मिलाते हैं। तो एक दर्पण का सूत्र है जिसमें का संबंध मिल रहा है। तो चलिए हम दर्पण सूत्र से चलेंगे। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए बच्चों हम सभी का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ u का मान 12 सेंटीमीटर है और f का मान 6 सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों हम इसे इधर रखते हैं। ये साइड माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। चलिए अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 1 बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 6 से तो 6 12, और इसको 12 को भाग देंगे इसमें 12 से तो 1 आएगा। इसे 2 और 1 3 जोड़ लेंगे 12 आएगा। 3 चौके 12, 1/4। बच्चों अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू 4 आएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात हो गया है। बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे का नॉर्मिकल हम पार्ट 4 वीडियो में बताएंगे। आप लोग अगर भारती भवन बुक होगा तो आप आगे बनाएंगे।